तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि एनएम फर्स्ट ईयर का पार्ट है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ाने के लिए। आई नो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है, थोड़ा पहले आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी हाइजीन, इन सब के अकॉर्डिंग थोड़ा ये अपने में चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, इतना भी कठिन नहीं है, बट क्या है, इसमें जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, तो इसलिए थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो अभी पहले आप लोग को ये भी मैं बता दूं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं कि इतना कम ही दिया है इस बुक में, इस मॉड्यूल बुक में इतना कम दिया है। तो हम लोग अगर पढ़ेंगे तो और एग्ज़ाम में जो आता है इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग लिखने के लिए आता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इतना कम दिया है और आपके टीचर्स भी एक्स्ट्रा नोट्स नहीं दे रहे हैं। तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आपको जितना इसमें दिया है ना उतना ही रटिए, फालतू बुक वगैरह लेने की ज़रूरत भी नहीं है और इससे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना ही 1 से 108 पेज तक जो दिया है इतना ही आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आप आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिखेंगे। क्योंकि ये ना बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आप अपने मन से भी कुछ एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं उसमें। और अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे ना कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इस बुक से पढ़ लूँ, उस बुक से पढ़ लूँ, फिर आपको इतनी चीज़ें जो इसमें दी हुई हैं वो भी नहीं याद होगी और जो आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो भी नहीं याद होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप लोग क्या करिए, बस इसमें जितना दिया हुआ है उसको पढ़िए और उसके बाद मॉडल पेपर जब आपके एग्ज़ाम आ जाए तो 10-15 मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मॉडल पेपर में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो उन सबको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, या तो मैं खुद सॉल्व करवा लूँगी। 10-15 क्वेश्चन आप मॉडल पेपर के 10-15 जो मॉडल पेपर हैं आप उसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको जितना इसमें दिया हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका अच्छे से तरीके से हो जाएगा। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं भी जो पढ़ रही थी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इसके लिए कि बस इतने ही हैं तो मैं कैसे एग्ज़ाम में लिखूँगी। एग्ज़ाम में तो 26 या 32 पेज ऐसे कुछ आते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा लिखने के लिए रहता है, मैं कैसे लिख पाऊँगी, इसमें इतना छोटा छोटा आंसर दिया रहता है। बट पढ़ने के बाद पता चला कि इतना ही याद कर लो उतना ही बहुत है। वहाँ पे एग्ज़ाम में अपने आप फिर जब इतनी चीज़ें तुमको याद रहेंगी ना तो फिर आप बना कर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये था, ये अभी फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा आप लोगों को समझाने में लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियो से इतना ज़्यादा बातें नहीं होंगी, नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्ट पढ़ाने पे फोकस करूँगी। बस आप लोग को मैं बताना चाहती थी कि हाँ क्या है। और मैं इस वीडियो में मतलब जैसे कि इसमें मैं समझाने की आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करूँगी। बाकी नोट्स तो आपको यही बस इतने ही याद करने हैं, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स बना कर दूँ, इसलिए मैं क्या कि मैं नोट्स आपके लिए नहीं ले रही हूँ। बस आपको मैं इसी बुक से ही समझाना चाहती हूँ और आपके पास ये बुक होंगी भी, तो अगर आप लोग इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी ये चीज़ें और आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मैं बस आपको समझाने पे ही फोकस करूँगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो स्वास्थ्य की अवधारणा है, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं स्वास्थ्य की अवधारणाएं। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की अवधारणा होती क्या है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ कहते हैं, सभी मनुष्यों का एक मूलभूत अधिकार है। मतलब स्वास्थ्य, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये सभी मनुष्यों का एक अधिकार है और यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। देखो, एक आपने सुना भी होगा, एक क्वेट है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो वही कहने का इसका मतलब है, यह व्यक्ति तथा समाज के लिए संपत्ति के समान है। संपत्ति के समान क्यों है? क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं अच्छा रहेगा तो फिर क्या होगा, और सारी जो संपत्ति है उन सबको लेकर आपका हेल्थ अगर अच्छा है तो आप सारे अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य समाज के लिए एक संपत्ति के समान होता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति और समाज ही रोजमर्रा के कार्यों तथा संपूर्ण जीवन को सफल बना सकता है। वही कहने का मतलब है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा वही अपने दैनिक कार्यों को कर सकता है और अपने संपूर्ण जीवन मतलब जो इसका लाइफ है उसको अच्छा बना सकता है। जैसे कि अगर कोई बात करें हम कि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा बिस्तर पे लेटा रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहीं जॉब करने की बात हुई तो वो जॉब भी नहीं कर सकता है, कहीं पे एंजॉय करने की बात हुई तो वो एंजॉय भी नहीं कर सकता, ना शादी फंक्शन में, ना कहीं। अभी आप ही सोचिए, अगर आपके घर पे शादी वगैरह रहता है, कोई इंसान बीमार रहता है तो वो कुछ एंजॉय कर पाता है, कुछ काम कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। बल्कि और जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे वो सब काम करेंगे, अपना जीवन भी अच्छे तरीके से चलाएंगे, पैसा भी कमाएंगे और एंजॉय भी करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। तो यही कहने का मतलब है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का आंतरिक एवं बाहरी विकास असंभव है। वही कहने का मतलब है, जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना तो उसका आंतरिक विकास होगा और ना तो बाहरी विकास होगा। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना तो बाहर पैसा कमा सकता है, ना तो कुछ कार्य कर सकता है। तो उसका विकास तो रुक ही जाएगा ना, वो बस लेटा रहेगा, यही काम करेगा। जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन को सफल बनाने हेतु स्वास्थ्य का सही होना आवश्यक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है तो स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छी लाइफ जी सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति नहीं जी सकता। जो बीमार रहेगा वो पहले खुद ही सही रहे और बाकी वो अपनी लाइफ को क्या ही जी पाएगा। ना तो अपनी फैमिली वालों से उससे मतलब रहेगा, क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा तो वो फिर अपने फैमिली वालों से भी नहीं अच्छे तरीके से बोल पाएगा, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा। यद्यपि मनुष्य स्वास्थ्य को अपना हक समझकर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक वह बाधित नहीं हो जाते हैं। आप लोग भी अगर अपना ही एग्जाम्पल लें या फिर अपने मम्मी पापा का ही एग्जाम्पल लें तो यही आप लोग देखते होंगे कि वो लोग, आप अपने मम्मी पापा के एग्जाम्पल को लेकर देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को लगता है कि अगर कुछ हुआ रहता है, छोटी मोटी बीमारी भी हुई रहती है तो सोचते हैं कि अरे चलो ये तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, पहले जो आगे काम है उसको हम देखते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि नहीं ध्यान देते हैं। जब खूब अच्छे तरीके से बीमार हो जाते हैं तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे आप लोग भी हैं, छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं, आप लोग तो खैर चले भी जाते हैं, लेकिन मम्मी पापा लोग जो होते हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। जब एकदम अच्छे तरीके से वो बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो आगे काम है उसको हमें पहले करना है, अपना हक ही तो समझकर उस पर ध्यान नहीं देते हैं जब तक वह बाधित नहीं हो जाता। स्वास्थ्य के विषय में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में सर्वमान्य अवधारणा का अभाव है। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत अपने तर्क दिए हैं, इसलिए इसका जो एक एग्जैक्ट है उसकी अवधारणा मतलब उसका अभाव रहा है। यह वैज्ञानिक खोज तथा सूचना में कमी के कारण है। वैज्ञानिक खोज तथा सूचना नहीं मिल पाई, उस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा जो है WHO के अकॉर्डिंग ही माना जाता है। वैसे तो स्वास्थ्य के बारे में बहुत वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बताया, बट स्वास्थ्य के बारे में WHO का ही हम लोग मानते हैं और WHO को ही फॉलो करते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि स्वास्थ्य के बारे में सारी दैनिक क्रियाओं का विश्व में मतलब विश्व की एक संस्था है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो जो कहता है वही सभी देश वालों को मानना रहता है। तो स्वास्थ्य की परिभाषा का अर्थ मतलब डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हेल्थ, जिसको स्वास्थ्य की परिभाषा का अर्थ जिसको हम डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ हेल्थ कहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ें और बता दूँ, अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा ना तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्लीन नहीं दिख रहा है। मैं वीडियो पूरे फुल क्वालिटी में बना रही हूँ, तो आप लोग क्या करिए अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे, यूट्यूब पे ही आपके सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो क्वालिटी का एक ऑप्शन होगा, तो उसमें से क्वालिटी आपका ही हो सकती है 144 हो गई हो तो आप उसको बढ़ा के 240 या 360 है, आपको जितने में क्लीन दिखे तो उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मेरी क्वालिटी पूरी फुल है। देन क्या है, स्वास्थ्य को एक परिभाषा देना असंभव है, मतलब स्वास्थ्य को एक परिभाषा देना असंभव है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं। समय तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ ही स्वास्थ्य की परिभाषा बदलती रहती है, जैसे कि चेंजेस हर एक चीज़ में आता रहता है। तो जैसे कि एक अलग अलग जब चीज़ें चेंज होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषाएँ भी बदलती रहती हैं, इसलिए एक परिभाषा देना इसका असंभव है। स्वास्थ्य की परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय कथन नीचे दिए अनुसार है, मतलब जो स्वास्थ्य
पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। एक हम स्वस्थ व्यक्ति किसको जानते हैं? स्वस्थ व्यक्ति हम इसको जानते हैं कि जो कि बस शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। अगर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो भी हम उसको ये नहीं कहते कि हाँ वो बीमार है। हम लोग के दिमाग में हमेशा यही रहता है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसको मतलब स्वस्थ व्यक्ति वही नहीं है जो रोगी है या फिर उसको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी जैसे कि अपंगता, जैसे कि हाथ कट जाना या फिर पैर कट जाना, तो ऐसे व्यक्ति को हम जानते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। बाकी सभी व्यक्तियों को हम स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य सही होने का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से तो हो ही, ये तो सब लोग जानते हैं कि शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहना ही चाहिए, एवं मानसिक रूप से भी। जैसे कि अगर मानसिक का मतलब समझे तो उसकी जैसे कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन का वो शिकार है, तो उसमें भी हम कहेंगे कि ये स्वस्थ नहीं है। उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि स्ट्रेस है या फिर बहुत ज़्यादा तनाव है, और कुछ चीज़ें हैं जो उसके माइंड में ऐसे लगातार चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है, तो भी हम उसको स्वस्थ नहीं मानेंगे, ठीक है। और सामाजिक तंदुरुस्ती, सामाजिक मतलब होता है कि जैसे कि समाज से अगर कुछ अवहेलना मिल रही है किसी को किसी भी प्रकार की, जैसे कि हम ले लेते हैं अभी जैसे आप ही लोग को जॉब नहीं मिलती है, तो अब अगर आप लोग अपने घर पे जाते हैं तो आसपास के लोग इतना सुनाना स्टार्ट कर देते हैं कि, तो फिर आप लोग सामाजिक रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब रहते हैं। आप लोग का बिल्कुल अपने घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। जैसे ही निकलते हैं आसपास के पड़ोसी बोलने लगेंगे आप अरे कितना पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, बस करो, ऐसे सब ताने मारने लगते हैं। तुम्हारे ही साथ की ये थी, देखो ये हो गई, तुम्हारे साथ की वो थी, देखो वो हो गई। तो इस तरीके से आपको ताने सुनने को मिलते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, फांसी लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो उसी का मतलब होता है सामाजिक, मतलब सामाजिक रूप से समाज ने आपके ऊपर इतना डिप्रेशन डाल दिया कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो। तो अगर आप उस तरीके से डिस्टर्ब हो तो भी आपको बीमारी की ही श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कि आपको तब भी एक बीमार व्यक्ति की ही श्रेणी में रखा जाएगा। भले ही आप शारीरिक रूप से संतुष्ट हैं, खुश हैं, सॉरी जैसे कि खुश तो रहेंगे ही नहीं आप, क्योंकि समाज ने आपके ऊपर इतना तनाव डाल दिया है। भले ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन अगर सामाजिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं तो भी आपको बीमार की ही श्रेणी में रखा जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं, बल्कि सभी तरीके से स्वस्थ रहना चाहिए। अब WHO के अनुसार क्या है परिभाषा, WHO ने क्या दिया है परिभाषा, तो स्वास्थ्य शारीरिक दृढ़ता की वह अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय पर एवं प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। अब देखो आपको इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा रटना ये है कि स्वास्थ्य पूर्णतः मानसिक सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है, इसको आपको इतनी चीज़ें रटनी है। सो आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और WHO ने क्या कहा कि स्वास्थ्य शारीरिक दृढ़ता की वह अवस्था है, मतलब शारीरिक रूप की वह अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय पर एवं प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं। मतलब स्वास्थ्य एक ऐसी शारीरिक दृढ़ता है जिसकी वजह से शरीर के जितने भी कार्य हैं वो समय पर प्रभावी और संपन्न हो जाते हैं। तो WHO ने ये कहा, बट ये भी WHO के ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको अगर आप परिभाषा बताएंगे तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू WHO स्वास्थ्य पूर्णतः मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य शारीरिक दृढ़ता की वह अवस्था है जिसकी, इसको इन्वर्टेड कामा में भी इसको भी लिखना है, क्योंकि इसमें ना ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये पहले मानसिक लिख दें, सामाजिक लिख दें, ये चीज़ें एग्जैक्ट रहती हैं, ठीक है। जो चीज़ें वक्तव्य दिया गया रहता है किसी के द्वारा, जैसे वैज्ञानिक हो गया या फिर WHO ऐसे संस्थाओं के द्वारा जो चीज़ें दी रहती हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट याद करनी पड़ती हैं। तो ये दोनों बिल्कुल आपको एग्जैक्ट याद करनी है, ठीक है। अब चलते हैं स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाओं के बारे में हम लोग जानने हैं। देखो
इतनी ही चीज़ों में कितना टाइम लगा आपको समझने में ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और सेकेंड ईयर का ऐसे पार्ट है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, उसमें थोड़ी चीज़ों में ही बहुत कुछ कहा रहता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट दोनों समझने पे आधारित है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब्जेक्ट, और नहीं समझ में आया तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ये सब्जेक्ट पढ़ने में नहीं आएगा। अब स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं देखते हैं कि स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं क्या हैं। स्वास्थ्य के विषय में बदलती अवधारणाओं का संक्षिप्त वर्णन है इसे। स्वास्थ्य की आयाम, ठीक है, स्वास्थ्य की आयाम क्या है? तो स्वास्थ्य बहुआयामी विषय है। स्वास्थ्य एक बहुआयामी विषय है जिनमें निम्न चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे कि शारीरिक आयाम हो गया, सामाजिक आयाम हो गया, मानसिक आयाम हो गया, व्यवसायिक आयाम हो गया, आध्यात्मिक आयाम हो गया, जिसको फिजिकल, सोशल, वोकेशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को इंग्लिश में लिखना है तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो। शारीरिक आयाम होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि शारीरिक आयाम क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि शरीर की पूर्णता, क्रियाशीलता, मतलब जो शारीरिक आयाम का मतलब हो गया, शरीर कहने से मतलब ही ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक रूप से, मतलब जो चीज़ें शारीरिक रूप से हो ना, ऐसे जब मैं शारीरिक बोल रही हूँ तो आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि जो शारीरिक रूप से मतलब शरीर के बारे में ही इसमें हमें जानना है कि शरीर किस तरीके से होना चाहिए। तो इसका अर्थ है शरीर की पूर्णता, क्रियाशीलता, अर्थात शरीर की प्रत्येक कोशिका एवं अंग अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करे, वही है। जैसे कि इसमें शरीर बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए, नेत्र एवं बाल चमकदार इसके अंतर्गत यही सब आएंगे कि शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब हम क्या समझें। तो सांस की गंध प्रिय होनी चाहिए, मतलब जैसे कि जो सांसें हों वो अच्छी हों और वस्त्र अच्छे हों, अच्छी भूख हो, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भी आपका एक प्रॉब्लम है ये। फिर उसके बाद गहरी निद्रा, मतलब अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है तो भी आप शारीरिक रूप से क्या है, इलनेस पर्सन है। अगर आपको रात रात तक आप जाग रहे हैं और अगर आपको नींद नहीं आएगी तो कुछ ही दिन बाद आप बीमार हो जाएंगे, तो ये भी एक शारीरिक इलनेस के अंतर्गत आएगा। शारीरिक गतिशीलता, जैसे कि जो आप शारीरिक गतिशीलता है, डेली का आपका जो कार्य है वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो भी आप ये शारीरिक गतिशीलता, मतलब फिजिकली रूप से आप क्या है, स्वस्थ है। मोटापे की अनुपस्थिति, अगर आप मोटे व्यक्ति हैं तो भी, अगर जब बहुत ज़्यादा मोटे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पतले हैं तो भी ये माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है, जिसको हम कुपोषण कहते हैं, कुपोषण के अंतर्गत आता है, तो भी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। आंत्र मित्रादि क्रियाओं की, मतलब जैसे कि आप यूरिन वगैरह पास आउट करने की क्रियाएँ जो होती हैं वो सब अच्छे तरीके से हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब यही है, आपकी जो शारीरिक क्रियाएँ हैं, बॉडी है आपकी, हर तरीके से क्या हो कि उसमें एक भी प्रकार की दुविधा, एक भी प्रकार की बीमारी ना होना। यही कहने का इसका मतलब है कि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना होना, चाहे वो त्वचा साफ सफाई करने की बात हुई, चाहे वो भूख की बात हुई, चाहे वो निद्रा की बात हुई, चाहे आपकी पूरी बॉडी में किसी भी प्रकार की डिजीज़ की बात हुई, सब मतलब सब मिला के कहने का मतलब यही है कि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रहनी चाहिए, हर तरीके से मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मेंटल आयाम। वन सेकेंड। तो देखो, मानसिक आयाम क्या होता है। मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति आसपास के वातावरण, अन्य व्यक्तियों के बीच संतुलन, वास्तविकता तथा वातावरण एवं अन्य व्यक्तियों के मध्य सह अस्तित्व की अवस्था में होता है। मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति संघर्षों से मुक्त होता है। अब मानसिक आयाम का क्या मतलब हुआ कि मानसिक रूप से आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, आपको बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, जैसे कि हो गया कि अगर कोई भी, जैसे यही मान लीजिए आपको डिप्रेशन वगैरह हुआ और आसपास के वातावरण में आप संतुलन नहीं अपने आप को कर पा रहे, आपका माइंड डिस्टर्ब रह रहा है और जो भी मतलब आप जो वास्तविकता है, वास्तविकता को नहीं जान रहे हैं। जैसे कि अगर आप वास्तविकता का मतलब हो गया, आप इस उसमें जी रहे हैं, इस भ्रम में जी रहे हैं, आप हैं तो आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास 1 रुपये भी नहीं है और आप इस भ्रम में जी रहे हैं, हम तो इस पूरे विश्व
कि करोड़पति इंसान है, तो भी है जैसे कि कोई ड्रिंक कर लेता है तो अपने आप को क्या समझता है कि मैं करोड़पति हूँ, तो वो भी मानसिक इलनेस के अंतर्गत ही आता है। अब यही सब जैसे हो गया। फिर उसके बाद हो गया कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फेंक रहे हैं खूब सारी बातों को, आपके पास है कुछ नहीं और आप अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत ये हैं, तो ये भी एक मानसिक इलनेस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक, क्या था, सामाजिक आयाम जिसको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम क्या होता है, तो सामाजिक पृष्ठभूमि का स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। स्वास्थ्य के सामाजिक आयामों में सामाजिक स्तर पर कुशलता तथा स्वयं को समुदाय का एक सदस्य समझने की भावनाएं शामिल हैं। तो इसमें सामाजिक आयाम क्या होता है, जैसे कि सामाजिक आयाम भी सामाजिक रूप से आपको खुश रहना चाहिए, जैसे कि इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से होता है। अब सामाजिक आयाम को हम लोग कैसे समझेंगे कि हम जाने की, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई, जैसे कि अगर कोई शादी वादी किया रहता, आप लोग इस एज के हैं तो मैं आपको उसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि किसी की शादी हुई और वो अलग किसी कास्ट में कर लिया शादी, जैसे एक लड़का है और लड़की है, तो वो दोनों क्या किए, लड़की की कास्ट अलग है, लड़की की कास्ट अलग है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब जब लड़की गई लड़के के घर पे, तो उसे क्या करते हैं, समाज वाले बहिष्कार करते हैं उसका, और उसके घर वाले मतलब कोई भी एक्सेप्ट लड़की को नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगी कि सामाजिक रूप से असंतुष्ट होगी। वो अपने आप को समझेगी कि हाँ हम इस परिवार का हिस्सा नहीं, इस समुदाय का हिस्सा नहीं है। सारे समुदाय वाले, जैसे कि समुदाय की बात होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे वो गाँव हो चाहे वो शहर हो, कोई भी हो, जैसे एक नगर मोहल्ले की बात करते हैं, तो वहाँ पे गई, फिर सब लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं, अरे तो ये अलग कास्ट की, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या होगी कि सामाजिक रूप से असंतुष्ट रहेगी, अपने आप को वो उसका हिस्सा नहीं समझेगी, हमेशा सब लोग आएंगे ताने सुनाएंगे, जिसकी वजह से वो सामाजिक रूप से इलनेस रहेगी, सामाजिक रूप से बीमार रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा कि सामाजिक आयाम क्या होता है। सामाजिक आयाम का यही मतलब है कि वो सामाजिक रूप से भी आपको संतुष्ट रहना है, कुशल रहना है, और अपने आप को एक समुदाय का सदस्य समझना है कि हाँ हम भी इस समुदाय के, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस नगर, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हम वहाँ के एक पर्सन हैं। व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम जिसको हम वोकेशनल कहते हैं। वित्त एवं व्यवसाय की मानवीय जीवन के अनिवार्य घटक हैं। कार्य संतुष्टि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जन्म से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक व्यक्ति स्वयं की प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं संतुष्टि अनुभव करता है। देखो, व्यवसायिक एवं आर्थिक आयाम का मतलब यही होता है कि वित्त एवं, जैसे कि पैसे से रिलेटेड, ठीक है, कि पैसा व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य घटक है। कोई भी व्यवसाय इंसान क्यों करता है, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो वो जो वित्त एवं व्यवसाय जो होता है वो मानव के जीवन का एक अनिवार्य, एक इसको जरूरी ही रहता है। तो ये जरूरी एक अनिवार्य घटक है। कार्य संतुष्टि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जो हमारा कार्य रहता है, अगर हम कहीं पे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, जो कहीं ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हो जो आपको नहीं अच्छा, जैसे कि अगर आप मान लो नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने MBBS का कोर्स किया, फिर आपने MBBS का कोर्स करके आपको अगर मिल रही है एक नर्स की जॉब, ठीक है, या फिर आप लोग एएनएम की जॉब एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, आप ही लोग को लेकर चलते हैं, आप एएनएम की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, और आपको मिल गया कोई चपरासी की नौकरी जिसमें कि आपको नाली वगैरह साफ़ करना है, तो उस कार्य में आप संतुष्ट रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। आपको एएनएम की जॉब नहीं लगती, आपको किसी नाली वाली साफ़ करने वाली जॉब मिल जाती है, तो उस कार्य में आप संतुष्ट नहीं रहेंगी, तो भी ये आपके मानसिक रूप को भी डिस्टर्ब करेगा, और हर एक तरीके से आप डिस्टर्ब रहेंगे। आप सामाजिक रूप से आपके अंदर यही रहेगा कि मैंने किस चीज़ के लिए मैं तैयारी की, मैं इतना पढ़ी और मुझे कौन सी जॉब मिल गई। वही ऐसे पर्सन को अगर जॉब मिली वो चपरासी की नौकरी जिसमें कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो उस कार्य में खुशी रहेगा ना कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है, मुझे ये जॉब मिली, मुझे बहुत अच्छा है मेरे लिए। बट अगर आपको मिलेगी वो जॉब तो आप संतुष्ट नहीं रहेंगी ना। तो वही मतलब है कहने का कि व्यावसायिक रूप से भी आपको संतुष्ट एवं कुशल रहना है। आपको वहाँ पे भी मानसिक रूप से ये सब चीज़ें, जो व्यवसाय भी होता है ये भी आपके
मानसिक एवं स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप एएनएम की जॉब मतलब आप एएनएम की पढ़ाई पढ़ रही हैं और आपको अगर एएनएम की ही जॉब लग गई तो आप तो बहुत खुश रहेंगी ना। आपको हर एक चीज़ें अच्छी लगेंगी कि हाँ, मैंने जिस चीज़ के लिए तैयारी किया वो चीज़ें हमें मिल गई, और आप एकदम संतुष्टि से कार्य करेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव रहेगा वो भी दूर रहेगा, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगी। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। आध्यात्मिक आयाम क्या होता है? अध्यात्म के सहारे व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इसमें जीवन का उद्देश्य जो होता है धर्म, उच्च सत्ता या शक्ति से जुड़ा एवं समर्पण तथा सिद्धांत, आचरण एवं नैतिक मूल्य शामिल हैं। जैसे कि बहुत व्यक्ति होते हैं कि आध्यात्म के सहारे अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। आध्यात्मिक रूप का मतलब जैसे कि भगवान में आस्था रखना, यही सब का मतलब। अध्यात्म का मतलब यही प्रभु की आस्था और अपने धर्म के मार्ग पे चलना, और इन सब के थ्रू आप अपने सिद्धांत एवं लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये भी एक आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर आपका कोई काम नहीं होता तो आप क्या कहते हैं कि भगवान प्लीज़ मेरा ये काम कर दो ना, भगवान प्लीज़ मुझे जॉब दे दो। तो भगवान के सामने आप अगर जैसे कि ऐसे करते हैं तो आपको आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि मिलती है। आपके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि अगर मैंने भगवान से कहा है तो भगवान मेरी जो कामना है उसको ज़रूर पूरा करेंगे, इच्छा ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये होता है कि आध्यात्मिक आयाम मतलब अपने आप धर्म पे चल रहे हैं और अपने आप लक्ष्यों की प्राप्ति कुछ भगवान से ऐसा मांग के कर, जैसे इसका मेन मतलब आप यही समझिए आपके धर्म से रिलेटेड है। आध्यात्मिक आयाम मतलब आपके धर्म से रिलेटेड है। अब इसमें ये भी मत करिएगा कि काला जादू टोना करके आप जॉब को पाएँ, तो ये आध्यात्मिक आयाम नहीं, फिर ये आपका चला जाएगा मानसिक आयाम के अंतर्गत कि आप मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है, तो आज हमने ये चीज़ें देखा कि ये सब क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में तो इसके दो या तीन वीडियो और आएंगे आपको, फिर ये यूनिट आपकी हो जाएगी कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करूँ या ना करूँ बताइए आप लोग? चलिए कर ही लेती हूँ। सो आप लोग बताइए कि WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य देखो मैं बता देती हूँ। स्वास्थ्य शारीरिक दृढ़ता की वह अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्य समय पर एवं प्रभावी रूप से संपन्न होते हैं, और स्वास्थ्य पूर्णतः शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तंदुरुस्ती की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं? ओ अपनी तो चीटिंग भी आप कर लेंगे। तो स्वास्थ्य के 5 आयाम हैं जो कि यहाँ पे लिखा ही है। तो स्वास्थ्य के आयाम 5 हैं, एक शारीरिक आयाम, सामाजिक आयाम और व्यावसायिक आयाम और मानसिक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। ठीक है, तो स्वास्थ्य के ये आयाम हो गए। और क्या पढ़ा आप लोगों ने? हाँ, अब आपको ये बताना है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि मैंने अभी पढ़ाते टाइम आपको बताया था। लेकिन आपको अगर याद है तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर बताइए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोग कंसंट्रेट होकर वीडियो को देख रहे थे और मेरा पढ़ाना सफल हुआ या नहीं, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग WHO का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कुछ भी, और एक बात सुन लीजिए, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहा करे या फिर कुछ भी आपको आपके कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मतलब कुछ भी जानकारी लेनी हो ना नर्सिंग से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मुझे पता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। आप अगर कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप बेझिझक कमेंट में वो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।